अस्सलामुअलैकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ जूम पर मौजूद हैं शकील चौधरी साहब एफएसजे और हमारे चैलेंजर हारून अफजाल। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आप सबको सलाम। कैसी हैं मैम? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। जी आई एम गुड मैम। स्टार्ट ये करते हैं पुराना सर। कॉपी आ गई। जी बिल्कुल सर, वैसे कभी कभी एफएसजे आप नहीं आते हैं लेकिन हारून नेवर टेक्स अ ब्रेक। आजकल आप लोगों ने यू डिसाइडेड कि जी ये प्रोग्राम जो रिकॉर्ड होंगे ये टफ होंगे। नहीं सर, टफ नहीं है, कभी कभी आपका ध्यान नहीं जाता है। सर रिचर्ड गियर टफ अच्छा। तो नहीं था, मुझे बताइए। अब आप रोमांटिक हाँ नहीं नहीं, है, मुझे ये आज पता चला है, तो क्या करूं मैं। रिचर्ड गेयर आई एग्री, वो होना चाहिए था। वी शुड हैव गॉट इट। बिल्कुल। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। एफएसजे एंड शकील साहब, यू हैव द चैलेंजर। जी अरुण साहब, शख्सियत मर्द, जी सर मर जिंदा। जी जिंदा है, इस बार जिंदा। ओके, फॉर अ चेंज। एशियाई, जी सर एशियाई। साउथ एशियन, जी जनूबी एशिया से ताल्लुक। पाकिस्तानी। जी बिल्कुल पाकिस्तानी। वेरी गुड। लो जी एफएसजे, एक जिंदा पाकिस्तानी मर्द। शोभा। तो इल्मो फजल से शुरू करें। बिल्कुल। ताल्लुक इल्मो फजल से। शकील साहब, इसका मैं आंसर ऐसे करूँगा कि ताल्लुक है, लेकिन उनकी ज़ात की वजह शोहरत वो इल्म फजल नहीं बना, लेकिन ताल्लुक उनका बहुत गहरा उससे है। अच्छा, ओके। गहरा ताल्लुक है इल्म फजल से, लेकिन शोहरत नहीं है। इतना गहरा ताल्लुक है। इजी कर दिया ताल्लुक एफएसजे आप। ताल्लुक गहरा है, लेकिन इट इज नॉट हिज क्लेम टू फेम। यस। सो मे बी समबडी लाइक एतजाज एहसन, जिनकी वजह शोहरत सियासत है, लेकिन इल्म फजल से गहरा ताल्लुक है। हारून साहब, ताल्लुक सियासत से? नहीं शकील साहब, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। ओके, व्हाट एल्स? और कौन सा शोबा हो सकता है जी फिर जो इल्म फजल है? वजह शोहरत नहीं है। नॉट बिग बिजनेस। कोई रिलीजियस रिलीजियस पर्सनालिटी हो सकती है। गहरा ताल्लुक है। शोबिस चेक करें जी। शोबिज। ओके, हारून साहब, ताल्लुक शोबिज से? नहीं सर, शोबिस से ताल्लुक कोई नहीं। शोबिस नहीं है, सियासत नहीं है, तो इल्म फजल है। और कौन रह गया जी? मजहबी शख्सियत हो सकती है। व्हाट एल्स? बिग बिजनेस। बिग बिजनेस में कौन है जिसका इल्म फजल से ताल्लुक हो? The only one is Dr. Amjad Saqib, but he has been done. और रिलीजियस पर्सनालिटी भी कौन सी इतनी कादावर इल्म है फजल से हयात? गहरा हाँ जी। ताल्लुक, इल्म फजल से गहरा ताल्लुक है, लेकिन वजह शोहरत नहीं है। हम्म एक सिंगल इंसिडेंट पर्सनालिटी भी हो सकती है ना। या फिर सूबे पे जाया जाए कि पंजाब से ताल्लुक है, सिंध से है? चले सूबे में चले। अरुण साहब, ताल्लुक पंजाब से? नहीं सर, पंजाब से ताल्लुक नहीं। अच्छा, सिंध से? जी सिंध से ताल्लुक। 10 क्वेश्चंस। ओ, 10 पे पहुंच भी गए। इनसे ताल्लुक है, इल्म फजल से ताल्लुक है, लेकिन वजह शोहरत नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है, शोबिस नहीं है। तो वजह शोहरत फिर क्या है? यही तो। क्या आप पूछेंगे? हम्म देखिए, एक तो सिंगल इंसिडेंट है हाँ। कि ऐसा सिंगल इंसिडेंट हो। कौन सा ऐसा सिंगल इंसिडेंट है जिसने उसको शोहरत की वजह बुलंदियों पे शोहरत पहुंचा दिया? और जिंदा है, मुफ्तियान में से कोई। तो फिर वही मजहबी शख्सियत पूछा जाए। मुफ्ती, हाँ पूछे। हारून साहब, कोई मजहबी शख्सियत? नहीं। कितने सवाल हुए डॉक्टर साहब? सर 11 सवाल हो गए हैं। 11 सवाल। We have to start being careful now. सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। जी हमने हुकूमत नहीं पूछा है, सियासत पूछा है। नहीं, सियासत तो हुकूमत पूछा है ना। सर नाम ये वैसे आपने सिर्फ आपने सियासत। हाँ सिर्फ सियासत का लिया था, आपको दोनों इकट्ठे लेने चाहिए। ईसा ने कहा था सियासत से ताल्लुक, हाँ तो मैंने कहा नहीं। ना। अच्छा, सियासत से कहा, इन्होंने कहा नहीं। अब वो जजेस हैं, क्वेश्चन कैसे होते हैं सियासत और हुकूमत से ताल्लुक? आपने वकला हैं, जजेस हैं, जिनका वजह शोहरत कुछ और। अच्छा हारून, आपसे एक सवाल करूंगी मैं। जहाँ जी जी जहाँ पर इन्होंने आपसे सवाल किया था कि क्या इनका ताल्लुक, इस पर्सनालिटी का ताल्लुक शोबिस से है, तो आपने स्ट्रेट अवे एक तो बोला नहीं। क्या ये कहा जा सकता है कि इनडायरेक्ट ताल्लुक है? मैम, शोबिज में जो इन्होंने की हुई है, मुर्शद ने की हुई है क्लासिफिकेशन, उसमें तो ये फॉल नहीं करते। इनडायरेक्ट में कह भी दूं तो क्या
क्या बनेगा उसमें, मैं क्या कह सकता हूँ। इनडायरेक्ट बिकॉज फिल्म ही इज प्रोड्यूसर नॉट डायरेक्टली फिल्म- लिंक्ड, राइट, बट इनडायरेक्ट तो है ना, नो? चलिए अगर आपको लगता है तो कर लेने के, वैसे मेरा नहीं ख्याल के ऊपर में इसलिए कहा कि ये वो गुमराह ना हो जाए दोनों। अब आप क्योंकि ये ये देखिए कि नहीं हमने है। एक दफा किया था सैल्वाडोर डाली, तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या जी। कभी किसी तरह मीडिया से, शोबिज से कोई ताल्लुक है। हालांकि डाली वॉज एन आर्टिस्ट, उसका अपना कोई ताल्लुक नहीं था, हाँ जी। लेकिन उसका मास्क मनी हाइस्ट में यूज हुआ एंड इट वाज वेरी फेमस बिकॉज ऑफ दैट मास्क। वो उसकी पहचान थी, उसकी शक्ल, उसका जो भी। सो उस लिहाज से कह रही हूँ कि जहाँ हालांकि उसका खुद का ताल्लुक नहीं था, ये कोई मास्क वाला सीन नहीं है, बट इनडायरेक्ट इफ वी कैन से इंस्टेड ऑफ बिग नो। इनका इन साहब का कुछ यूज होता है मीडिया में कोई प्रोडक्ट, मैं ये कह रहा हूँ। वैसे तो वो जो वजह शोहरत बढ़ी है वो तो कुछ और है, यानी कि वो तो कुछ ये नहीं कह सकते ना, इसलिए मैंने कहा गुमराह ना हो जाए, रिसेप्शन से बचने के लिए कहा। बाकी अगर आपको लगता है तो मैं ऐड करते, तो मुझे कोई क्यों मेरे भाई और जितने लोग कैमरा के पीछे बैठे हैं, क्या कहते हो रिसर्च टीम्स? वो कह रहे हैं जी किसी हद तक है। कि हाँ, बिल्कुल आप डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते सर। ये फिर लोग मेरे खिलाफ हो जाते हैं कि मैं हिंट देती हूँ, ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए कि बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, उसको आप डस्टबिन में ना फेंक दें, बट जस्ट कहीं बैक ऑफ द माइंड आप सोचें कि शायद किसी तरह जाके कभी किसी चीज के मतलब आसपास। कोई इनडायरेक्ट ताल्लुक हो सकता है, जी हाँ उसके स्पाउस का ताल्लुक जो है। सर, ये मैंने नहीं कहा, मैंने बस जैसे- बोला इनडायरेक्ट ताल्लुक। सर जैसे उन्होंने बात किया कि वो खुद उनका कोई स्क्रीन से ताल्लुक नहीं है या ऑफ स्क्रीन से भी नहीं है, बट इनडायरेक्ट है, दैट मींस काइंड ऑफ। ओके, एफएसए कह रहे हैं आज ये लोग मेरे साथ कर क्या रहे हैं। जो हारून ने कहा ना वो ये था कि उनका रेफरेंस आता है शोबिस में, रेफरेंस दिया जाता है, जी हाँ। जिक्र किया जाता है, जी हाँ ये उन्होंने कहा है ना, जिक्र किया जाता है। जी। सो दैट्स वाई मैं कह रही हूँ कि जिक्र आ जाए, तस्करा किया जाए, तो यू कैन नॉट से कि बिल्कुल कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। तस्करा हो रहा है तो इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं से तो कोई लिंक हो सकता है। नहीं। देखे ना, जावेद अहमद हाँ, गांधी ये उनका- टीवी पे प्रोग्राम करते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि जावेद अहमद गांधी का ताल्लुक शोबिस से है? नहीं। हालांकि वो दुनिया न्यूज पे आते हैं। गांधी साहब टेलीविजन पे प्रोग्राम करते रहे, अब वो सोशल मीडिया भी पे करते हैं। प्रोग्राम करते हैं, दुनिया न्यूज पे आते हैं। अभी भी वो करते So हैं। in that term, you cannot categorize someone as a host or an anchor, but they are linked. People know them. Oh, he's not a host, but he's a guest. Yeah. So Guest this is what I'm appears saying कि आप उनको regularly. categorize नहीं करोगे कि वो host है, anchor है, actor है, but you can say कि link है. I don't. हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम मिसलीड हो जाएंगे। बस मैंने वो शोबिज का स्ट्रेट अवे नो को एक थोड़ा सा अच्छा। हम कंफ्यूज करेंगे, बस जस्ट लीव इट। ठीक है, चलें। गहरा ताल्लुक है इल्म फजल से, गहरा ताल्लुक है, लेकिन जी, जी। वजह शोहरत जो है वो नहीं है, और रिलीजियस पर्सनालिटी भी नहीं है। हुकूमत का हमने नहीं पूछा, सियासत का हमने पूछा। नहीं। एक जो आपके हैं वो इल्म फजल से ताल्लुक जो कह रहे हैं कि गहरा ताल्लुक है, वो है आपके जो HEC के हेड भी रहे हैं, बहुत सी किताबें लिखी हैं केमिस्ट्री पे, अता। जी डॉक्टर अता, ओके, लेकिन वो मिनिस्टर भी रहे हैं, हुकूमत से ताल्लुक रहा है, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे। तो ये फिर हम पूछ रहे हैं कि भाई हुकूमत से ताल्लुक रहा। जी पूछ लीजिए। जी, अच्छा, अरुण साहब कभी हुकूमत का हिस्सा रहे? नहीं सर, हुकूमत का ऐसा कभी भी नहीं। ओके, मतलब कोई रिटायर्ड जज, कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट नहीं है। क्वेश्चन कितने हो गए? तब 12 सवाल। ताल्लुक कराची से है, सिंध से था ना ये सिंध से। वकील साहब? जी सर, हाँ जी। ताल्लुक सिंध से है। इल्मो फजल से इन्होंने कहा ताल्लुक है। गहरा इनका गहरा ताल्लुक। गहरा ताल्लुक। व्हाट अबाउट अमर जलील? इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट? कॉलम लिखते हैं, वो पढ़े लिखे आदमी हैं बहुत। जर्नलिज्म, मैं भी जर्नलिज्म का सोच रहा था, जी जिनका जिक्र आता है। जी, अमर जलील का जिक्र तो मैंने ज्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन काफी मारूफ शख्सियत हैं सिंध में, तो लोग काफी जानते हैं उनको। और बेसिकली जर्नलिस्ट है ना, तो जर्नलिस्ट का पूछ लीजिए। हाँ, मतलब ही इज नॉट अ जर्नलिस्ट इन द सेंस के, इज नॉट अ प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट, कॉलम लिखते हैं। तो ये पूछ सकते हैं कि जी सहाफत से ताल्लुक। पूछ लीजिए। हाँ, हारून साहब ताल्लुक सहाफत से? जी सर, सहाफत से ताल्लुक। ओके, सहाफत से दैट इज द ताल्लुक है। फर्स्ट ब्रेक थ्रू, सहाफत से ताल्लुक। जिनका बहुत गहरा ताल्लुक है इल्म फजल से। जी हाँ, नहीं, बहुत पढ़े लिखे शख्स हैं जी। अमर जलील, आई थिंक आई हैव हर्ड द नेम आल्सो। जी नाम तो इनका सुना हुआ है, जी, शायद हैदराबाद से इनका ताल्लुक है। तो ये पूछा जा सकता है जी कि सिंधी हैं? हाँ, उर्दू और सिंधी का डिफरेंस।
और कौन है, कोई हो सकता है जहन में आ रहा है बंदा? जर्नलिस्ट, बड़ा ही जर्नलिस्ट होगा ना। हाँ मतलब ये ही इज नॉट अ वर्किंग जर्नलिस्ट, लेकिन सहाफत से ताल्लुक है उनका। आई थिंक अबास जलील ने उर्दू लिटरेचर्स पे भी काफी काम किया हुआ था। ओके, हु एल्स? तो इनको फिर रूल आउट करें पहले, मेरा ख्याल है। उर्दू 12 क्वेश्चन हुए हैं? 13 क्वेश्चन। 13, ओके। तो फिर ये पूछा जाए जी कि रोजनामा जंग में कॉलम लिखते हैं? पूछे। हाँ हारून साहब, रोजनामा जंग जी में सर। कॉलम लिखते हैं? नहीं सर, कॉलम नहीं लिखते। कॉलम नहीं लिखते, लेकिन सहाफत से ताल्लुक है। जी, मेरे जहन में मजहर अब्बास भी आते हैं। मजहर अब्बास, फिर वो जो है जावेद जब्बार, लेकिन वो हुकूमत का हिस्सा रहे, मिनिस्टर रहे हैं वो। जी जी, क्योंकि अच्छा, मजहर मजहर जो है अब्बास ये जो है। प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। जी। कराची कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। प्रेस क्लब में बहुत एक्टिव रहे हैं। ट्रेड यूनियनिस्ट भी हैं। मजहर अब्बास मेरा ख्याल है कि कॉलम भी लिखते हैं। आई एम नॉट श्योर, मैंने कभी उनका कॉलम नहीं देखा। इल्म फजल से गहरा ताल्लुक, जर्नलिज्म इज पार्ट ऑफ इल्म फजल। और हम्म। जो बहुत पुराना प्रैक्टिसिंग एक्टिव जर्नलिस्ट है, मजहर का मैंने कॉलम नहीं देखा हुआ। हार्ड कोर रिपोर्टर है वो। लेकिन वो लिखता है, जंग में लिखता है। आर्टिकल लिखता होगा, कॉलम और आर्टिकल, सॉरी, उसमें स्टोरीज और कॉलम में बड़ा फर्क है। और कौन से प्रोमिनेंट लोग हैं जी कराची से? कामरान खान, कामरान भी है, बिल्कुल। वजाहत एस खान, वजाहत इज फ्रॉम बलूचिस्तान, क्वेटा। कोयटा से, हाँ। और हु एल्स? जो बड़े एक्टिव लगारी हैं, जो एडिटर भी रहे हैं जंग के। नजीर लगारी? नहीं, नॉट नसीम, उसका तो नाम कुछ और है, बाद में बोल में चले गए थे। अच्छा, ये हमने नहीं पूछा कि मुहाजिर हैं, सिंधी हैं, जी, उर्दू स्पीकर हैं? पूछ लीजिए। जी। अरुण साहब, ये कोई सिंधी शख्सियत? नहीं सर, सिंधी नहीं। मतलब उर्दू स्पीकर है, इसका मतलब है समबडी लाइक अनवर मकसूद। पर अनवर मकसूद इज प्योर शोबिस, हाँ, ड्रामे लेकिन वही लिखे मैंने हुए कहा हैं। उन जैसी कोई शख्सियत कोई सहाफत में हो। अच्छा, जहाँ पे शकील साहब ने सवाल किया था कि क्या इस पर्सनालिटी का ताल्लुक सहाफ़त से है, एंड हारून सेड यस, ताल्लुक है, लेकिन इट्स नॉट हिज क्लेम टू फेम। इज दैट राइट हारून? जी, मैंने शुरू में ही कह दिया था। कि सहाफत भी क्लेम टू फेम नहीं है? जी हाँ, आपने ताल्लुक पूछा था, ही सेड यस। तो फिर क्लेम टू इन्होंने फेम ताल्लुक क्या है, पूछा, वो हम मैंने तक अब तक फिगर आउट नहीं कर सके। तो सियासत और हुकूमत नहीं है, शोबिस नहीं है, कोई मजहबी इल्म शख्सियत नहीं है। फजल नहीं है, बाकी स्पोर्ट्स रह गई है। स्पोर्ट्स में कौन सा ऐसा बंदा है जी जो इल्म फजल से गहरा ताल्लुक रखता हो? स्पोर्ट्स है, बिग बिजनेस है। बिग बिजनेस में कौन है जी ऐसा बंदा? स्पोर्ट्स में भी नहीं समझ में आ रही। डॉन के मालकान में से कोई हो सकता है? उम्मीद हारून। लेकिन वो एम्बेसडर रहे हैं ना? नहीं, हुसैन राय, हम्म। हुसैन हारून राय, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। सियासत से ताल्लुक है ना, स्पीकर ऑफ द सिंध असेंबली रह चुका है। हमीद हारून? हुसैन। ओके, तो व्हाट अबाउट हमीद हारून? हम, भाई है ना ये उनके? हाँ हाँ, हमीद हारून का ताल्लुक है। इल्म फजल से भी ताल्लुक है, और जर्नलिज्म से भी ताल्लुक है, CPNE, APNS, बट ही इज प्योरली जर्नलिज्म। और तो कोई क्लेम टू फेम नहीं है उनका? ना, हम्म। किताब उन्होंने छपाई थी ताबकैन पे, द होली सिनर। 14 तो हु क्वेश्चंस, एल्स जी? 14 सवाल। 14 सवाल हो गए हैं जी, एंड वी आर नो वेयर नियर। हमें अभी तक वो क्लेम टू फेम नहीं मिला, हम्म। असल चीज जो है, और लाइव जिंदा पर्सनालिटी है। हम्म। इसलिए तो मुश्किल हो रही अभी है शकील तक साहब को जिंदा हो। क्लेम टू फेम नहीं आ रहा, ना हाँ, जर्नलिज्म है, हारून ना कह रहा है इल्म कि फजल है, ना सियासत मुश्किल। है, ना हुकूमत है, ना शोबिस है। लेकिन शकील साहब जैसे हमेशा पूछते हैं कि एक कमरे में मौजूद 10 में से 6 लोगों को क्या उसका मालूम है, मेरा ख्याल है कि 10 में से 10 लोगों को उसका पता होगा। अच्छा, ठीक है। बड़ी बड़ी सियासी जमातों के इस बंदे का नाम था। आपको, आपके दिन में क्यों नहीं आता? बस मैंने बड़ी शकील बड़ी साहब का ये फेवरेट क्वेश्चन है हर पर्सनैलिटी पे जब वो फंस जाते हैं, तो मैंने कहा मैं पहले ही जवाब दे दूं। नहीं ये तो बड़ा पहले रिवीलिंग है जी। सर तो फिर भी ना FSJ तुसी मेरी तो पब्लिक के दुश्मन 10 हुई हुई। कि 10 मैंने में कहा से तो 10 कोई लोगों साइन कर को, दिया। ये तो बड़ी रिवीलिंग बात है कि 10 में से 10 लोगों को उनका नाम पता होगा। 20 में से 20 को भी पता होगा, 10 तो बड़ी थोड़ी बात। somebody with a negative reputation it seems। क्यों FSJ? इल्म फजल, जर्नलिज्म, इन दो से ताल्लुक है, और शोबिस पे इनडायरेक्ट है कि रेफरेंस दिया जाता है, और हैं ये जिंदा। और ये बड़ी रिवीलिंग बात है कि
10 में से 10 या बल्कि 20 में से 20 लोगों को इनका पता है। तो इसका मतलब ये हुआ, और इन्होंने कहा हुकूमत का हिस्सा नहीं है तो जज नहीं हो सकते। जी। ज्यादातर तो सियासी जमातों को जजों के हाथ लगे होते हैं ना, हम्म तो जज भी नहीं है, वकील हो सकते हैं, हम्म। बड़े नाम का वकील हो सकता है, लेकिन 10 में से 10 लोगों को पता है। कौन सा ऐसा वकील है जी? जिंदा। कोई मैवरिक? 10 में से 10 को पता है और जिंदा है, और इल्म फजल से गहरा ताल्लुक है। सियासत से ताल्लुक नहीं है, हुकूमत से ताल्लुक नहीं है, शोबिस से बहुत रेफरेंस दिया जाता है। कितने 14 सवाल हुए? जी सर, 14 क्वेश्चंस। somebody like मलिक रियाज? बट मलिक रियाज इज नॉट फ्रॉम सिंध, नहीं ही नहीं, इज मैंने कहा फ्रॉम पंजाब। उस तरह का कोई बंदा। मलिक रियाज का तो खैर इल्मो फजल से भी कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस तरह का कोई बंदा। somebody who is a philanthropist। हम्म फिलांथ्रोपी भी तो हो सकती है ना। ओके, फिलॉन्थ्रोपी। इल्म फजल। रमजान philanthropy चीपा। the biggest name from Karachi right now is सैलानी। सैलानी साहब तो बहुत मजहबी आदमी है। हाँ, मैं वही कह वो, मतलब डायरेक्टली मजहब से तो ताल्लुक ऐसा सच नहीं है ना, बेशक मजहबी हो, पर वजह शोहरत तो नहीं है ना। वजह शोहरत तो खिदमतगार की है। रेफरेंस दिया जाता है, बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां जानती हैं, 10 में से 10 अच्छा, लोग जानते हैं। हमने बिग बिजनेस का नहीं पूछा। पूछ लें, इट कुड बी somebody लाइक अकील करीम ढेडी। उसका इल्म हारून फजल साहब, से क्या ताल्लुक है, या सहाफत से क्या ताल्लुक है? सहाफत में उनका था ना, ये टीवी शीवी पे खरीदा उन्होंने, ये क्या नाम है। हाँ, बट लेकिन मैं इल्मो उनको फजल भी से ताल्लुक उनका वो जरा मशकूक है। नहीं है ना। बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां, चले पूछे, बिग बिजनेस पूछ के खत्म करें। हाँ, बिग बिग बिजनेस से मेरे ख्याल है कुछ हेल्प मिल सकती है। हारून साहब, बिग बिजनेस से कोई ताल्लुक उनका? जी बिग बिजनेस से ताल्लुक है। क्या कह रहे, हाँ या ना? यस ताल्लुक है बिग बिजनेस। यस का। अच्छा, ओके, लो जी, पहला पहला एफएसजे पहला ब्रेक थ्रू है। दूसरा सर, दूसरा कैसे? पहला क्या था? पहले साफत वाला हारून, मेन क्लेम टू फेम क्या है इनका? बिग बिजनेस। एग्जैक्टली, सो दैट्स द मेन क्लेम टू फेम। बिग बिजनेस इज द क्लेम टू फेम। अच्छा, 15 सवाल। कौन है जी बिग बिग बिजनेस में? कौन है कराची में अकील करीम ढेडी के अलावा? उनते लाबलो शील सर, हम्म उनते लाबलो। देखिए, हुसैन हुसैन दाऊद है, इल्म फजल से कोई ताल्लुक नहीं। हम्म जानता हूँ, सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं। हम्म फिर आरिफ हबीब है, नहीं, ये कोई फिर ताल्लुक। डॉन के एडिटर जो हैं, हमीद हारून, हाँ, वो हो सकते हैं ना। वो हो सकते हैं। बिग बिजनेस भी है और पढ़े लिखे भी हैं, इल्मो फजल से ताल्लुक भी है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज उनको जानती हैं। जानती है, और सिंधोलॉजी से बड़ा ताल्लुक है। हम्म इन पे वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहे हैं। जी जी। होली सिनर इज वन रेफरेंस। हम्म अच्छा, इनके भाई जो एम्बेसडर थे उनका नाम क्या था? हुसैन हारून। हुसैन। और इनका है हमीद। हमीद हारून। यस, मैंने गुफ्तगू इनकी सुनी है और काफी पढ़े लिखे आदमी हैं। हाँ हाँ, जी। उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मेरे साथ उनकी, क्योंकि असलामी तो लंदन में होता था, ये आए एक दफा तो मिलने के लिए कहा, और हम मिले पिकेडिली सर्कस के पास एक कॉफी शॉप में। वहां से इसने कहा कि मैंने कुछ किताबें, मैंने कुछ म्यूजिक लेना है वागनर का, तो वागनर फेस्टिवल हो रहा है और मेरी 50वीं सालगिरह है, तो मुझे किसी ने वहां का इनविटेशन दिया है, टिकट दिया है, मैंने वहां जाना है। तो हम चले गए, वो साथ ही म्यूजिक शॉप थी, वहां से उन्होंने कोई 8-10 जो है ना उनके वो एल्बम्स उठाई वागनर की। साथ ही उन्होंने कहा, यार ये मैंने किताब भी लेनी है, तो साथ ही वो किताबों की बड़ी मशहूर दुकान है, बहुत पुरानी, वहां चले गए। वहां उन्होंने ऑस्ट्रिया पे किताबें उठाई, वागनर पे किताबें उठाई, म्यूजिक पे किताबें उठाई। मैंने कहा, यार कितने दिनों के लिए जा रहे हो? उन्होंने कहा, 3 दिन के लिए। तो मैंने कहा, ये सब कुछ पढ़ के जाओगे? उसने कहा, हाँ, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ऑलराइट। अच्छा जी, पूछेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव है किसी अखबार के? हाँ नहीं, वो डॉन का अखबार हम के चीफ सीधा एग्जीक्यूटिव है। सीधा सीधा डॉन डिप्टी का चीफ पूछ लेते एग्जीक्यूटिव। हैं कि डॉन से जी ताल्लुक। जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल, पूछ लें। हारून साहब, ताल्लुक रोजनामा डॉन से? नहीं सर, टाउन से ताल्लुक। डॉन से ताल्लुक नहीं है। 16 सवाल। तो और कौन है जी अगर डॉन से भी ताल्लुक नहीं है, जिसको सारी पॉलिटिकल पार्टीज जानती हैं? मीर शकील उर रहमान है जी। मीर शकील उर रहमान, इतना इल्मो फजल से ताल्लुक? जंग पब्लिकेशन है, किताबें छपाते हैं, जी। किताबें वगैरह छपाते हैं, डायरेक्ट ताल्लुक तो नहीं है।
हाँ मतलब इनडायरेक्ट ताल्लुक फिर कह सकते हैं, लेकिन उनकी वजह शोहरत जो है वो सहाफत ही है ना, फिर और क्या है? बिल्कुल वजह शोहरत सहाफत है। हु एल्स? कराची एक बिजनेस सहाफत के साथ भी ताल्लुक है, वजह शोहरत नहीं है। वजह शोहरत एक बिजनेस ही है। इल्म फजल से ताल्लुक है, गहरा ताल्लुक है, लेकिन वजह शोहरत नहीं है। वजह शोहरत बिग बिजनेस ही है। फिर शकील और रहमान को किया जाए रूल आउट। हाँ, बट आपने कहा है ना कि इल्म फजल से क्या ताल्लुक है। लेकिन वो ये कह सकते हैं ना जी कि वो इल्म फजल का ही काम करते हैं ना, एक अंग्रेजी अखबार निकालते हैं, एक यार उर्दू निकालते हैं। मैं वही तो कह रहा था कि किताबें भी छापते हैं, जंग किताबें भी पब्लिकेशन भी छापते थे, है। अब मेरा ख्याल है रुक गया है वो सिलसिला, जंग पब्लिशर्स जो नहीं, है वो ना। रुक गया है, वो जी रुक गया है। एक बिजनेस से भी ताल्लुक है, लेकिन वजह शोहरत सहाफत है, जंग के चीफ एडिटर है। जी जी। तो हु एल्स वुड फिट द बिल? बिग बिजनेस, बिग हारून, हमने कहीं बिजनेस। पे मिसलीड तो नहीं किया, कहीं पे गलत डायरेक्शन तो नहीं गई, कहीं से रीडायरेक्ट करने की ज़रूरत तो नहीं? वी आर ऑल गुड? नहीं करता, कोई मिसलीड नहीं किया, बल्कि बड़े रिवीलिंग जवाब दिए मैंने, तो नेकेड आंसर नहीं। बिग बिजनेस, बिग बिजनेस, बिग बिजनेस। क्लेम टू फेम इज बिग बिजनेस। क्लेम टू फेम इज बिग बिजनेस। एफएस यहूदी कह रहे थे कि कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो है तो जर्नलिस्ट, लेकिन वो एक्टिव नहीं है, लेकिन है जर्नलिस्ट। बिग बिजनेस। लेकिन ये जो बात है ना जी कि 10 में से 10 लोगों को पता होगा, 20 में से 20 को पता होगा, ये जी। बड़ा वो है, रिवीलिंग और है। पॉलिटिकल, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को उनका पता है। हम्म। और एक्टिव जर्नलिस्ट नहीं है, बट ही प्रॉब्ली कंट्रोल्स इंटरेस्ट इन सम मीडिया कंपनी और मे बी इन न्यूज़पेपर। हम्म। एक्टिव जर्नलिस्ट नहीं है। अब हमीद हारून तो एक्टिव जर्नलिस्ट नहीं है, बट ही इज डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव। बट इट्स नॉट डॉन। डॉन के साथ ताल्लुक नहीं है। तो फिर ये पूछ लें जी कि ताल्लुक जंग ग्रुप के साथ है? नहीं, जंग ग्रुप में कौन मीर शकील नहीं बनता। मीर शकील का बेटा जो है मीर इब्राहिम, नहीं, वो भी उसका इल्म फजल से क्या ताल्लुक। नहीं वो तो खैर पढ़ा लिखा है ना। पढ़ा लिखा होना इज नॉट इल्म फजल से ताल्लुक होना। बल्कि सुना को हार्वर्ड भी गया था वो। हाँ, वो उसने हॉलब्रुक ने स्कॉलरशिप दी थी। हाँ। रिचर्ड हॉलब्रुक ने स्कॉलरशिप दी थी। बिग बिजनेस, इल्म फजल, 10 में से 10 लोग। बिग बिजनेस का सोचे शकील साहब। हम्म। दैट इज द मेन थिंग। मेन क्लेम टू फेम इज बिग बिजनेस। क्या? और फिर ऐसा कौन सा बिजनेसमैन है जिसको 100% जो है लोग जानते हो? एक ही जहन में था, वो आपका मलिक रियाज है। हाँ। पॉलिटिकल पार्टी भी जानते हैं। बट ही इज फ्रॉम पंजाब एंड ही हैज नथिंग टू डू विद इल्म फजल। जी। सिवाय इसके कि उन्होंने एमक्यूएम के लिए कमिट किया था हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बनाने का। या टू यूनिवर्सिटीज इन द नेम ऑफ अल्ताफ हुसैन। जी। सोचें जनाब, हम्म। सोचें जी। जंग का पूछ लें फिर क्या? पूछ ले। और तो कोई बंदा समझ में नहीं आ रहा कोई ऐसा ना। चले पूछें। अरुण साहब, ताल्लुक जंग ग्रुप से है? जी बिल्कुल, जंग ग्रुप से। ओके। यार, लो जी। इधर उधर से घुमा घुमू के लिए आए। मतलब इल्म फजल से ताल्लुक, जर्नलिज्म उनका वजह शोहरत नहीं है। बाप है या बेटा है। बेटे को तो नहीं जानते इतने लोग, बहुत कम लोग जानते हैं इब्राहिम को तो। हाँ, आई नो। शकील और रहमान को आप फिर भी कह सकते हैं कि ज्यादा लोग जानते हैं। जी जी, बिल्कुल जानते हैं, हाँ। कोई शक नहीं है। 60 से ऊपर ही उम्र का पूछ रहे हैं, 60 से ऊपर है। और फिर जेल में रहे हैं ये पिछले दिनों, वो पूछा जा बिल्कुल, जेल सकता में भी है। रहे हैं। जी। जेल में और सर्विसेज हॉस्पिटल में। अरुण साहब, पिछले कुछ अरसे में जेल की यात्रा भी की इन्होंने। जी बिल्कुल, सियासी कैदी रहे। चले जी। सियासी कैदी रहे। 18 सवाल। और आजकल यूएई में रहते हैं। जी बिल्कुल रहते हैं। एमिरेट हिल्स में। आपने मीर शकील और रहमान का पूछा। वेल डन बॉयज, फाइनली वेल डन। We were misled. यस। सर कैसे? सर जर्नलिस्ट इल्म फजल में हम इंक्लूड करते हैं। तो भाई जर्नलिस्ट तो जर्नलिस्ट है, बेसिकली जर्नलिज्म है ना। जर्नलिस्ट है, लेकिन वो वजह फेम नहीं है। जर्नलिज्म है वो। नहीं है चीफ ना, नहीं जनाब, वो चीफ एडिटर कभी है। निकालो नहीं लिखा नहीं, खुद बाय जंग के चीफ अपनी जात एडिटर में। है। सर आप जैसे किसी कुछ अभी देश के आप ऊपर- डेली डॉन न्यूज़ का पूछने लगे थे कि क्या उसके सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो फिर ऑफ कोर्स इफ इट कम्स टू द जियो, इफ इट कम्स टू द जंग ग्रुप। जंग में कोई चीज नहीं छप सकती बगैर चीफ एडिटर के
मर्जी के एक लफ्ज नहीं बोला जा सकता जियो पे बगैर मीर शकील की मर्जी से। तो उनकी असल पहचान जो है वो जर्नलिज्म ही है, वो न्यूज एजेंडा है, वो न्यूज सर, एजेंडा को कंट्रोल करना जैसे है। उसकी वजह से फिर हामिद मीर जावेद चौधरी, अमर जलील, रऊफ क्लासरा, ये सहाफी हैं जो कॉलम लिखते हैं, जिनको लोग उनकी तहरीर से जानते हैं। मीर शकील रहमान को लोग जियो के जो है ना हेड की वजह से जानते हैं, उसके तहरीरों से कोई भी नहीं जानता। चले एनीवे, ओके चलें जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच हारून।